हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, कोलकाता की बात करें तो लगातार 4 मुकाबले हारने के बाद अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं और वहीं गुजरात टाइटंस बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है और अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा और इसी सीजन दोस्तों कोलकाता की टीम इस ग्राउंड पर 3 में से मात्र एक ही मुकाबला जीत कर आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर आईपीएल के 82 मुकाबले खेले गए हैं। चेस करते हुए टीम यहाँ पर 47 मुकाबले जीती है और पहले बैटिंग करते हुए 35 मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो चेस करना आसान है, लेकिन जो इसी सीजन इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए हैं सारे मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है। तो यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका भी जीतने का ज्यादातर चांसेस है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 235 रन चेन्नई बनाई है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 160 170 के आसपास देखने को मिलेगा। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर आरसीबी ने 49 रन का बनाया हुआ है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो लो स्कोरिंग मैच यहाँ पर 150 के नीचे 26 बार हुए हैं और ज्यादातर स्कोर दोस्तों 150 और 190 के बीच में रहा है और 190 प्लस भी यहाँ पर 14 बार स्कोर जा चुका है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो 3 मुकाबला इसी सीजन इस ग्राउंड पर हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो देख सकते हैं पिछला मुकाबला 49 रन से चेन्नई जीत कर आ रहा है, फिर हैदराबाद 23 रन से और फिर कोलकाता 81 रन से स्टार्टिंग में जीता था और बाकी दोनों मुकाबले में कोलकाता हार गया है। तो इस ग्राउंड पर कोलकाता का रिसेंट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो ओवरऑल फास्ट बॉलर को अभी तक 3 मुकाबले मिले 19 विकेट और स्पिनर्स को 21 विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है, खास करके सेकंड इनिंग में देख सकते हैं 10 विकेट और 15 विकेट स्पिनर्स को मिली है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में उतना विकेट नहीं गिर रहा है जितना दोस्तों सेकंड इनिंग में गिर रहा है। तो सेकंड इनिंग में आपको स्पिनर्स के साथ साथ फास्ट बॉलर पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना है। अब ये तो होगी दोस्तों पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे आईपीएल के इतिहास में 2 बार मुकाबले हुए हैं और एक बार दोनों टीम्स जीती है और इसी सीजन दोस्तों दोनों टीम्स आमने सामने एक बार खेल चुकी है और वो दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच था और उस मुकाबले में कोलकाता 3 विकेट से जीत कर आ रही है। पिछले साल की बात करें तो एक मुकाबला हुआ था राजस्थान सॉरी दोस्तों गुजरात टाइटंस, वो मुकाबला 8 रन से जीती थी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोनों टीम्स की बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस तो 8 मुकाबला अभी तक कोलकाता जीती है, 3 ही मतलब खेली है जिसमें से 3 ही मुकाबला जीतने पाई है और लगातार 4 मुकाबला हारने के बाद एक मुकाबला दोस्तों पिछला जीत कर आ रही है। और वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है, लगातार 2 मुकाबले जीते हैं और अभी तक 5 मुकाबले जीत चुके हैं 7 में से, तो अच्छे फॉर्म में है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो इसी सीजन दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला हुआ उस मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कौन से प्लेयर एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा खेलते हैं और कौन से प्लेयर को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स में लेना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो बात करें बैटिंग सेक्शन से तो कोलकाता की टॉप ऑर्डर दोस्तों फ्लॉप हो गई थी इसी साल जो एक मुकाबला हुआ है। और मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा और रिंकू सिंह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो इस मुकाबले के लिए ये तीनों बहुत ही बेस्ट रहेंगे, खास करके वेंकटेश अय्यर कोलकाता की तरफ से ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। गुजरात की तरफ से बात करें तो टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर सारे बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो खास करके सुमन गिल आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे, साई सुदर्शन अगर खेलते हैं तो, और नीचे से विजय शंकर जो कि 63 रन नॉट आउट बनाए थे। और इस मुकाबले में ये दोस्तों बैटिंग में प्रमोट भी किए जाएंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में सेकंड डाउन आए थे बैटिंग करने। अब बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो जब दोनों टीम्स आमने सामने खेली थी तो देख सकते हैं फास्ट बॉलर को मिला था 4 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट। और इस ग्राउंड पर भी स्पिनर्स को मदद मिलती है तो उसी हिसाब से आपको टीम बनानी है। तो सुनील नारायण और सुयश शर्मा आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे, खास करके सुनील नारायण ग्रैंड लीग के लिए। बाकी सारे बॉलर्स को विकेट नहीं मिली थी। और वहीं गुजरात की तरफ से बात करें तो राशिद खान को 3 विकेट मिली थी और जाली जोसेफ को 2 विकेट। तो दोस्तों इस मुकाबले में सुनील नारायण और दोस्तों राशिद खान बहुत ही बेस्ट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों ये होगी हमारे यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दो यहाँ पर टीम मतलब ड्रीम टीम के ऊपर जो कि मैंने आप लोग के लिए स्पेशल ऐड किया है। तो ये पिछले साल की दोस्तों ड्रीम टीम है, देख सकते हैं कोलकाता और गुजरात की, और ये इस साल की है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग यहाँ पर प्लेयर को मैच करके टीम बना सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी यहाँ पर कोलकाता की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए एन जगदीशन दिखेंगे, फिर यहाँ पर जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, सुनील नारायण, डेविड वेस और सुयश शर्मा, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती। और कोई बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। पावर प्ले में आपको बॉलिंग कराते हुए उमेश यादव और सुयश शर्मा दिखेंगे।
देखेंगे और आखिरी कवर में वरुण चक्रवर्ती और एंड्रू रसल। अब दोस्तों इन सारे प्लेयर का रिसेंट परफॉर्मेंस डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं बहुत ही शानदार एप्लीकेशन 11 के बारे में। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जाकर डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पर 500 रुपये का वेलकम बोनस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर खेलने की खास बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके पैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल सही सुने दोस्तों, यहाँ पर आपको बाकी ऐप्स के मुताबिक बहुत ही लो एंट्री फी देखने को मिलेगी विजन 11 पर। और यहाँ पर आप लोग कॉन्टेस्ट जैसे ज्वाइन कीजिएगा उसी टाइम आपकी सेविंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और इससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों यहाँ पर अभी लीडर बोर्ड चल रही है, जहाँ पर आप लोग लीडर बोर्ड में फर्स्ट रैंक लाकर यहाँ पर आप लोग बाइक के साथ साथ कार भी जीत सकते हैं और 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर आप लोग लीडर बोर्ड में विनिंग कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग सेकंड इनिंग में भी दोस्तों कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड इनिंग में आप सभी को पता है कि जीतना कितना आसान है, तो सेकंड इनिंग में भी टीम बनाकर यहाँ पर आप लोग खेल सकते हैं। और वैसे भी एंट्री फी तो लो है ही, तो वहाँ पर तो सेविंग होगा ही और इधर भी आपकी विनिंग्स भी होगी। तो जल्द से जल्द दोस्तों ये डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और इस गेम में दोस्तों वित्तीय जोखिम शामिल और इसकी लत लग सकती है, तो कृपया अपने जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोलकाता के सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है टीम बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करें ओपनर्स की, जेसन रॉय और एन जगदीशन। तो दोस्तों यहाँ पर जगदीशन की बात करें तो पिछले मुकाबले में अच्छे फॉर्म में दिखे थे, 27 रन बनाए हैं। और जेसन रॉय लगातार 3 मुकाबले से अच्छे फॉर्म में है और लगातार 2 मुकाबले से अर्धशतक बनाते हुए आ रहे हैं। तो इस मुकाबले के लिए बात करें तो जेसन रॉय टॉप ऑर्डर से बेस्ट रहेंगे ओपनर से, और एन जगदीशन ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में है और विकेट कीपर सेक्शन में सभी लोग रिद्धिमान साहा के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि वो नामी बैट्समैन है, नामी प्लेयर है। एन जगदीशन के ऊपर बहुत ही कम लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में अच्छा फॉर्म में दिखे थे, लेकिन अपनी पारी को लंबी नहीं करने पाए थे। तो इस मुकाबले के लिए टॉप ऑर्डर से एन जगदीशन आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कोलकाता की तरफ से। बाकी दोस्तों जेसन रॉय को तो आपको स्मॉल लीग में लेकर ही चलना है। मिडिल ऑर्डर से बात करें तो वेंकटेश अय्यर अच्छे फॉर्म में है, नीतीश राणा दोस्तों पिछले मुकाबले में 48 रन बनाए थे, और रिंकू सिंह दोस्तों स्टार्टिंग से ही अच्छे फॉर्म में, पिछले मुकाबले में 18 रन नॉट आउट बनाए थे। और रसल दोस्तों उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन बॉलिंग कराए थे पिछले मुकाबले में, इनको 2 विकेट मिली थी। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया, मिडिल ऑर्डर से वेंकटेश अय्यर नीतीश राणा को तो लेकर ही चलना है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है और पिछले मुकाबले में 31 रन और 48 रन भी बनाए हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो रसल को आप लोग ऑलराउंडर सेक्शन से ले सकते हैं, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। रिंकू सिंह इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे, क्योंकि इनका गुजरात के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है और बैटिंग ऑर्डर नीचे है। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों आपको पता है कि इसी ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस किए थे एक बार रिंकू सिंह, तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए रिंकू सिंह आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। तो आपको टॉप ऑर्डर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कोलकाता के टॉप ऑर्डर फिलहाल अच्छे फॉर्म में है और खास करके गुजरात के खिलाफ तो अच्छे फॉर्म में रहते ही हैं। तो यहाँ पर रिंकू सिंह आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। और डेविड विल्स ग्रैंड लीग के लिए नीचे से सुनील नारायण, आप लोग इनको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। और जब पिछली बार गुजरात के खिलाफ खेले थे सुनील नारायण 3 विकेट लिए थे, वो अभी हम लोग आगे जानेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो कोलकाता के बॉलर्स हैं, जो टॉप के 3 विकेट टेकर हैं दोस्तों, सारे मतलब तीनों स्पिनर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस साल कोलकाता के जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो और इस ग्राउंड पर भी स्पिन को मदद मिलती है। और जब पिछली बार ये टीम खेली थी गुजरात के खिलाफ, तो उस बार भी स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिली थी। तो आपको कोलकाता की तरफ से केवल स्पिनर्स पर ज़्यादा फोकस करना है स्मॉल लीग की टीम में। तो स्मॉल लीग के हिसाब से आप लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे वरुण चक्रवर्ती, जो कि इस ग्राउंड पर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और खास करके पिछले मुकाबले में भी 3 विकेट लेकर आ रहे हैं और अभी तक कोलकाता की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लिए 13 विकेट। सुरेश शर्मा की बात करें तो ये आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे इस मुकाबले के लिए। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये तो सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये हर मुकाबले में सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेल रहे हैं। तो दोस्तों इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। अभी तक दोस्तों ये केवल मतलब 6 ही मुकाबले में 9 विकेट लिए हैं, 2 मुकाबले तक खेले नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, डिफरेंशियल पिक रहेंगे सुरेश शर्मा। और सुनील नारायण की बात करें तो ये आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि लगातार 5 मुकाबले से इनको विकेट नहीं मिली है और ना ही बैटिंग से कुछ किए हैं, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका अच्छा है। तो सुनील नारायण आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। आप लोग चाहें तो छोटी मोटी जो स्मॉल लीग रहती है उसमें भी आप लोग सुनील नारायण को ले सकते हैं। आप लोग को वरुण चक्रवर्ती और सुरेश शर्मा पर ज़्यादा फोकस करना है स्मॉल लीग में। सुनील नारायण ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, रसल स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि आखिरी ओवर में बॉलिंग करा रहे हैं और बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। पिछले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली थी
तो दोस्तों ये आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। अब बात करें दोस्तों नीचे से, तो नीचे से रहना है तो इनको लेकर चलना है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, बैटिंग से अच्छे फॉर्म में है। उमेश यादव ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि अभी तक इनको विकेट ही नहीं मिली है। स्टार्टिंग में केवल पहले मुकाबले में 1 विकेट मिली थी, और वैभव अरोरा पिछले मुकाबले में खेले थे, विकेट लेस ले रहे थे, और डेविड वेल्स को विकेट नहीं मिली थी, और ना ही पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराए थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कौन से बॉलर को स्मॉल लीग में लेना है, कौन से बॉलर आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, कौन से बॉलर डिफरेंशियल पिक रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर गुजरात की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। इधर से आपको रिद्धिमान साहा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे सुमन गिल के साथ, फिर हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और नूर अहमद। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर पिछले मुकाबले में सुमन गिल की जगह पर जोसवा लिटिल को बुलाया गया था बॉलिंग कराते हुए, और जोसवा लिटिल इस बार भी दोस्तों आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी और जोसवा लिटिल। तो ये होगी दोस्तों गुजरात की प्लेइंग 11 इस मुकाबले की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो बैटिंग सेक्शन में कोलकाता का खिलाफ, मतलब कोलकाता से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर बहुत ही कम आपको बैट्समैन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोलकाता ज़्यादा मैचेस हारी है तो वो ज़्यादा प्लेयर्स को मतलब चेंजेस की है, और गुजरात कम मैचेस हारी है तो गुजरात के जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं प्लेयर्स उन्हीं का यहाँ पर नाम है। तो सबसे पहले बात करें ओपनर रिद्धिमान साहा की और सुमन गिल की। तो दोस्तों सभी लोग यहाँ पर रिद्धिमान साहा को लेंगे विकेट कीपर सेक्शन से, एन जगदीशन को कोई नहीं लेगा। तो मैंने आपको बताया एन जगदीशन आप लोग के लिए मैच ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। भले ही पिछले मुकाबले में एन जगदीशन 27 रन बनाए हो, लेकिन सभी लोग रिद्धिमान साहा पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। रिद्धिमान साहा पिछले मुकाबले में रन ही नहीं बनाए थे, 4 रन पर आउट हो गए थे। तो इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग के लिए तो रिद्धिमान साहा बेस्ट रहेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग एन जगदीशन को जरूर ट्राई कीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सुमन गिल पिछले मुकाबले में अर्धशतक बनाए थे, तो ये आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। हार्दिक पांड्या सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, और पिछले मुकाबले में इनको विकेट मिली थी और बैटिंग करने फर्स्ट डाउन आ रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर से बात करें तो रिद्धिमान साहा, सुमन गिल और हार्दिक पांड्या, ये तीनों आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के लिए। और जो ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे दोस्तों यहाँ पर विजय शंकर, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर डेविड मिलर को ले रहे हैं बैटिंग सेक्शन से, विजय शंकर को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं क्योंकि ये ऑलराउंडर में है। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए विजय शंकर डिफरेंशियल पिक रहेंगे, क्योंकि एक मुकाबले में दोस्तों देख सकते हैं 63 रन नॉट आउट बनाए हैं दोस्तों कोलकाता के खिलाफ इसी सीजन। तो ये आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए बेस्ट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। डेविड मिलर को आप लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं, पिछले मुकाबले में 46 रन बनाए थे। और अभिनव मनोहर ग्रैंड लीग के लिए पिछले मुकाबले में 42 रन। राहुल तेवतिया दोस्तों बैटिंग ऑर्डर नीचे है और ज़्यादा इनको मौका मिला नहीं है, तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए ही बेस्ट रहेंगे। तो ये होगी दोस्तों गुजरात के सारे बैट्समैन के रिकॉर्ड्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलर्स के। तो बॉलिंग सेक्शन में देखिएगा तो राशिद खान अभी तक 13 विकेट लिए हैं, और मोहम्मद शमी 10 विकेट। तो और यहाँ पर दोस्तों राशिद खान को तो सभी लोग ले रहे हैं, क्योंकि लेना भी चाहिए, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है कोलकाता के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर भी अच्छा रिकॉर्ड है, हर मुकाबले में 2 से 3 विकेट ले रहे हैं। और वहीं बात करें मोहम्मद शमी की, तो इनको पिछले 2 मुकाबले में विकेट ही नहीं मिला है। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि मोहम्मद शमी की जगह पर आप लोग चाहें तो नूर अहमद को ले सकते हैं, या तो मोहित शर्मा को। क्यों? क्योंकि दोस्तों नूर अहमद अभी तक 3 मुकाबले में 6 विकेट ले चुके हैं, और मोहित शर्मा 4 मुकाबले में 6 विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों मोहम्मद शमी की जगह पर मेरे हिसाब से नूर अहमद इस मुकाबले के लिए बेस्ट रहेंगे। नूर अहमद को एक तो कम लोग ले रहे हैं, और कम लोग लेने के कारण दोस्तों आपकी रैंक भी करेगी टीम अगर ये विकेट लेते हैं। तो अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हैं तो मोहम्मद शमी को स्मॉल लीग में ले सकते हैं। आप लोग के लिए गुजरात की तरफ से सारे बॉलर्स बेस्ट रहेंगे, आप लोग केवल रोटेट करना है। जोसवा लिटिल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, और बाकी सारे आप लोग के लिए स्मॉल लीग में के लिए बेस्ट रहेंगे, खास करके राशिद खान और नूर अहमद, क्योंकि ये दोनों अच्छे फॉर्म में है। और मोहम्मद शमी की बात करें तो इनको भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन पिछला 2 मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला है, तो ये भरोसेमंद प्लेयर हैं। लेकिन रिसेंट फॉर्म की बात करें तो नूर अहमद का अच्छा है, तो मैं थोड़ा नूर अहमद पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूं। और जो बॉलर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की प्लेयर्स के ऊपर। तो कोलकाता की तरफ से जो हमारे की प्लेयर्स रहेंगे जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रसल और वरुण चक्रवर्ती। और गुजरात की तरफ से जो रहेंगे सुमन गिल, हार्दिक पांड्या, नूर अहमद और राशिद खान और मोहम्मद शमी। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी से ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम पर जुड़े नहीं हैं, फाइनल अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले टीम्स के ऊपर। तो विकेट कीपर में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिद्धिमान साहा और एन जगदीशन। दोनों की बात करें दोनों ओपनिंग करेंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि एक प्लेयर को मात्र 15% लोग लिए हुए हैं, और एक प्लेयर को मात्र लिए हुए दोस्तों 84% लोग। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि स्मॉल लीग के हिसाब से आप लोग रिद्धिमान साहा तो बेस्ट रहेंगे, लेकिन आप लोग ग्रैंड लीग में यहाँ पर एन जगदीशन को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छे फॉर्म में दिखे थे, 27 रन बनाए थे, लेकिन अपनी पारी को लंबी नहीं करने पाए थे।
तो ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लियान जगदीशन थोड़े से बेस्ट रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग रिद्धिमान साहा को लेकर चलेंगे, बड़े प्लेयर हैं, भरोसेमंद प्लेयर हैं और अभी पिछले मुकाबले में तो 4 ही रन बनाए थे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही ठाक फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग रिद्धिमान साहा के साथ चलेंगे विकेट कीपर सेक्शन से। बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग गुजरात की तरफ से सुमन गिल को लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, और फिर नीतीश यहाँ पर हम लोग नीतीश राणा, जेसन रॉय और वेंकटेश अय्यर को लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बैटिंग सेक्शन से एक बैट्समैन लेंगे केवल गुजरात के, और 3 यहाँ पर लेकर चलेंगे हम लोग कोलकाता के बैट्समैन, क्योंकि तीनों ये अच्छे फॉर्म में हैं। अब नीचे से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ग्रैंड लीग के हिसाब से डेविड मिलर तो बेस्ट रहेंगे, लेकिन डेविड मिलर से बेस्ट रहेंगे आप लोग के लिए यहाँ पर विजय शंकर, क्योंकि डेविड मिलर से पहले आएंगे बैटिंग करने, और विजय शंकर दोस्तों इसी सीजन एक मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ 83 रन मतलब 63 रन नॉट आउट बना चुके हैं, जो कि मैंने आपको एनालिसिस में बताया था। तो फिलहाल मैं यहाँ पर केवल 4 ही बैट्समैन को लेकर चलूंगा। डेविड मिलर को आप लोग टॉस के हिसाब से ले सकते हैं, अगर गुजरात की टीम टॉस हारती है तो आप लोग यहां पर डेविड मिलर को भी ले सकते हैं एक बॉलर की जगह पर। और रिंकू सिंह की बात करें तो दोस्तों रिंकू सिंह ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि फिलहाल तो टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस अच्छा हो चुका है, तो रिंकू सिंह का बैटिंग करने का उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। और अगर दोस्तों गुजरात की टीम टॉस जीतती है तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर रिंकू सिंह को ले सकते हैं केवल ग्रैंड लीग में। और स्मॉल लीग में लेना चाहते हैं तो आपको मैं जो स्पेशल ग्रैंड लीग वाली वीडियो रहेगी उसमें आपको बता दूंगा। नीचे से अविनम मनोहर पिछले मुकाबले में अच्छा खेले थे, लेकिन दोस्तों बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। और राहुल तिवैटिया का ज़्यादा मौका मिला नहीं है इस सीजन, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मिलेगा भी नहीं। बैटिंग तो मतलब कर ही रहे हैं, बॉलिंग तो करा नहीं रहे, तो ये केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए ही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हार्दिक पांड्या को लेकर चलेंगे और एंड्रे रसेल को, जो कि अच्छे फॉर्म में है। खास करके दोस्तों दोनों अभी 2 ऑलराउंडर की बात करें तो बॉलिंग सेक्शन से अच्छे फॉर्म में है। दोनों बॉलर्स को पिछले मुकाबले में विकेट मिली थी, और रसेल अभी तक 2 मुकाबले में 4 विकेट ले चुके हैं रिसेंट में, तो ये आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे। अब ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको विजय शंकर के बारे में तो बता ही दिया। सुनील नारायण की बात करें तो पिछला मुकाबला जब खेले थे गुजरात के खिलाफ तो 3 विकेट लिए थे, और इस ग्राउंड पर भी स्पिनर्स को मदद मिल रही है पिछले 3 मुकाबले में, तो ये आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। और आप लोग के नीचे से बात करें तो डेविड वेज की बात करें तो पिछले मुकाबले में बॉलिंग तो कराए नहीं थे और बैटिंग भी नीचे आए थे, तो 12 रन बनाए थे, तो ये आप लोग के लिए केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए ही बेस्ट रहेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम लोग 2 ऑलराउंडर्स के साथ चलेंगे। बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग राशिद खान को लेंगे, वरुण चक्रवर्ती को, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर के दोनों स्पिनर्स को लेंगे दोनों टीम्स की तरफ से। और नीचे से दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेंगे सुयश शर्मा को, और दोस्तों यहाँ पर नूर अहमद को। नूर अहमद की जगह पर आप लोग चाहें तो मोहम्मद शमी को ले सकते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद शमी को ना लेकर यहाँ पर मैं नूर अहमद को ले रहा हूँ, जो कि पिछले 3 मुकाबले में 6 विकेट लिए हैं। तो मेरे हिसाब से नूर अहमद थोड़े से अच्छे फॉर्म में है और डिफरेंशियल पिक रहेंगे। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नूर अहमद को ही लेना है, आप लोग चाहें तो मोहम्मद शमी को ले सकते हैं, ये मेरा अपना चॉइस है, इसलिए मैं यहाँ पर नूर अहमद को ले रहा हूँ। और सुयश शर्मा की जगह पर आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं डेविड मिलर, रिंकू सिंह। टॉस के हिसाब से या तो सुनील नारायण को, सुनील नारायण भी स्पिनर हैं, लेकिन मैं सुयश शर्मा को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नए बॉलर हैं और हर मुकाबले में सब्स्टिट्यूट और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, लेकिन इनको मात्र 22% लोग लिए हुए हैं। तो आप लोग खुद ही सोचिए दोस्तों, आपके अपोनेंट की टीम में तो बहुत ही कम चांसेस है कि ये होंगे, और अगर आप लोग लेकर चलते हैं तो दोस्तों अगर ये विकेट लेते हैं तो केवल आप ही की टीम रैंक करेगी, क्योंकि आपके बहुत सारे ओपोनेंट्स की टीम में ये रहेंगे ही नहीं, तो ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। तो ये दोस्तों हमारी जो टीम रहेगी, यहाँ पर 4 बॉलर, 2 ऑलराउंडर, 4 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन के लिए आप लोग के लिए 2-3 ऑप्शन रहेंगे, सुमन गिल, जेसन रॉय और हार्दिक पांड्या। टॉस के हिसाब से अगर कोलकाता की टीम टॉस जीतेगी तो आप लोग जेसन रॉय नहीं तो वेंकटेश अय्यर को बना सकते हैं, और अगर गुजरात की टीम टॉस जीतेगी तो आप लोग सुमन गिल और हार्दिक पांड्या को बना सकते हैं कप्तान। फिलहाल दोस्तों हार्दिक पांड्या को कप्तान लेकर चलेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, और वाइस कैप्टन जेसन रॉय को। अब बात कर लेते हैं इस टीम की प्रीव्यू फिर विजन 11 की टीम के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू। कप्तान रहेंगे हार्दिक पांड्या, वाइस कप्तान जेसन रॉय, 4 बैट्समैन, 2 मैंने ऑलराउंडर लिया है, 4 मैंने बॉलर लिया, और रिद्धिमान साहा को मैंने लिया विकेट कीपर में। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो होगी हमारी टीम। अब बात कर लेते हैं बहुत ही शानदार एप्लीकेशन विजन 11 की टीम के बारे में। तो दोस्तों जो लोग भी अभी तक विजन 11 ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जल्द से जल्द जाकर डाउनलोड कीजिए और रेफर कोड को जरूर यूज कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हर मुकाबले में यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो फ्री गिव अवे रहता है वो आपको कॉन्टेस्ट दिखे। यहाँ पर दोस्तों खेलने का फ़ायदा ये है, एक तो दोस्तों बहुत ही लो कंपटीशन है, लो कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों जो एंट्री फी है ना वो बाकी ऐप्स के मुताबिक दोस्तों आपको यहाँ पर एंट्री फी बहुत ही कम देखने को मिलेगी, तो जिसके कारण आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके डायरेक्ट सेविंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीम की बात करें तो विकेट कीपर से हम लोग रिद्धिमान साहा को लेकर चलेंगे,
बैटिंग सेक्शन से लेंगे दोस्तों सबसे पहले नीतीश राणा कोलकाता का जो कप्तान है, फिर शुभमन गिल जो कि ओपनिंग करते हैं गुजरात की तरफ से वेंकटेश अय्यर, और नीचे से दोस्तों यहाँ पर हम लोग जेसन रॉय को लेकर चलेंगे जो कि पिछले 2-3 मुकाबले से खेल रहे हैं और 2 मुकाबले में अर्धशतक बना चुके हैं। अब ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंगे हार्दिक पांड्या को, सुनील नारायण को यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे और रसल को लेंगे कोलकाता की तरफ से। और सुनील नारायण की बात करें तो पिछला बार जब खेले थे गुजरात के खिलाफ तो 3 विकेट लिए जो कि मैंने आपको बताया ही, और इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो थोड़ा बहुत स्पिनर्स पर भी फोकस करेंगे हम लोग। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले राशिद खान को लेंगे और इस टीम में मोहम्मद शमी को लेकर चलेंगे और नीचे से दोस्तों वरुण चक्रवर्ती को लेंगे। तो ये दोस्तों हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी और यहाँ पर जल्द से जल्द जाइए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी विजन 11 की भी। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग कैप्टन लेकर चलेंगे शुभमन गिल को, और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जेसन रॉय को वाइस कैप्टन लेकर चलेंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी विजन 11 की टीम। और ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुनील नारायण आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, और सुनील नारायण के साथ साथ आप लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में एक चेंजेस ये कर सकते हैं, रिद्धिमान साहा की जगह पर आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं ग्रैंड लीग में एन जगदीशन को विकेट कीपर से, और यहाँ पर दोस्तों फिर आप लोग एक चेंजेस ये कर सकते हैं, एन जगदीशन को लिए हैं तो दोस्तों आप लोग वेंकटेश अय्यर की जगह पर दोस्तों या तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सुनील नारायण, तो एक ऑलराउंडर की जगह पर आप लोग एक और यहाँ पर डेविड मिलर को ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों नीचे से बैटिंग से यहाँ पर विजय शंकर को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस टीम की प्रीव्यू के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर विजन 11 की टीम की प्रीव्यू। विकेट कीपर से मैंने रिद्धिमान साहा को लिया है, 4 मैं बैट्समैन ले रहा हूँ, 3 यहाँ पर ऑलराउंडर, 3 मैंने बॉलर को लिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैं ऑलराउंडर मिलाकर कोलकाता की तरफ से 3 बॉलर लिया हुआ है, 2 स्पिनर्स 1 फास्ट बॉलर, और यहाँ पर मैंने गुजरात की तरफ से 1 मैंने लिया स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर को लिया है। बाकी मेरी टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है और टेलीग्राम पर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।